नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में जिसका टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम सब बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास ज्यादातर अपनी लाइफ में इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं कि जो हमारी आमदनी है, हमारी जो इनकम है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, उसके बीच में सामंजस्य कैसे बिठाएं। हमारे एक्सपेंडिचर्स को हम कम नहीं कर पाते या कम करना भी नहीं चाहते। कई बार ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमारी जो इनकम है हमें रोकती है इस चीज़ से कि हम उस एक्सपेंडिचर को अभी पोस्टपोन करें। तो क्यों ना हम इस अपनी इस सिचुएशन से, हम अपनी इस लिमिटेशन से आज़ादी पाएं। तो ये जो लेक्चर सीरीज या ये जो हम लोगों की डिस्कशन सीरीज, ये वीडियोस की एक सीरीज हम आज शुरू करने वाले हैं, जो कि इसी तरह से चलेगी और हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपनी इस लिमिटेशन को, हम अपनी इस जरूरतों को, हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। तो ये जो वीडियो सीरीज है, इसका नाम मैंने दोस्तों के सजेशंस और उसके बाद हमने ये रखा है कि एक कदम वित्तीय आजादी की ओर। कैसे हम अपनी लिमिटेड इनकम से अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरह से ऐसे इन्वेस्ट करें या किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाएं कि हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं, हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हमारी अपने बच्चों की या हमारे परिवार की जो जरूरतें हैं, उसके आगे हमें झुकना ना पड़े, हमें उसके लिए रुकना ना पड़े। एक ने मुझसे पूछा कि यार, क्यों तुम सबके लिए और किस तरह से क्यों सोच रहे हो, तुम अपना अपना सोचो या क्यों नहीं। तो मेरी इस टॉपिक पर जब उससे बात हुई तो मैंने उसे बताया कि किताब मैंने पढ़ी थी जिसका नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और उस जो 7 हैबिट्स मैंने पढ़ी, उसमें जो चौथी हैबिट थी, दैट वाज थिंक विन विन। कहते कामयाबी के शिखर पे जब एक व्यक्ति खड़ा होता है ना, तो वो अपनी इस कामयाबी को एंजॉय नहीं कर पाता जितना कि एक ग्रुप के साथ कर पाते हैं। तो इसीलिए ये वेब सीरीज या ये जो यूट्यूब वीडियोस शुरू किए कि भाई सबके साथ मिलके जब हम किसी एक काम को करते हैं तो उसका मजा डबल होता है, उसका मजा और उसका आनंद बस अपना ही होता है। तो इसीलिए ये एक वीडियो सीरीज शुरू की है कि अपने जैसे बहुत सारे लोगों को लेकर हम चलें और कामयाबी का एक नया इतिहास बनाएं कि प्लान्ड एफर्ट्स एंड बीइंग टुगेदर डेफिनेटली वी विल क्रिएट अ हिस्ट्री वन डे। तो एक चीज तो हम लोग अब समझने वाले हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्या करेंगे या क्या समझेंगे कि हम लोग सीखेंगे कि हम अपनी लिमिटेड इनकम को या हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएं, और उसके लिए भी एक चीज तो फैक्ट है कि अगर हमें कामयाब होना है या हमें अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसके लिए एफर्ट्स हमें खुद करना पड़ेगा। यदि हम अपना वक्त बदलना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत हम ही को करनी होगी और हम ही को सीखना होगा, हमें को समझना होगा, हमें ही आगे बढ़ना होगा। तभी हम किसी मुकाम पर पहुंचेंगे या कभी किसी अपनी स्थिति को बदल पाएंगे। हमें समझना होगा कि जो हमारी आमदन है या जो हमारी इनकम है, हम उसको किस तरह से मैनेज करें या हम उसको किस तरह से इन्वेस्ट करें कि हमारी जो है इनकम, हमारी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो डेवलप हो सके। तो हमें अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करना होगा, हमें फाइनेंशियली साउंड होना होगा ताकि हम अपनी सिचुएशंस को या हम अपने वक्त को बदल सके। तो उस सिचुएशन में मैं सबसे पहले वॉरेन बफेट की एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कहता है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये बहुत सही बात की गई है कि जब हम पैसा कमाते हैं, हम अपना पैसा अपने पास उसको प्रॉपर तरीके से यदि खर्च नहीं करते या हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको पैसे को कमाने पर नहीं लगाते, तो हमें तब तक कमाना पड़ेगा जब तक हम मर नहीं जाते। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है ये लाइफ की। यदि आप मेरे पीछे देखते हैं तो सबसे पहले मैंने यही स्टेटमेंट लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि हमको अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है, हमें अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है। आज और कल हमें इतना साउंड बनाना है कि हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। जब तक हमारी उंगलियां चलें, जब तक हमारा काम चले, हमें किसी भी खर्चे के लिए या किसी भी स्थिति के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। यही हमारा मकसद होना चाहिए और इसी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो उसके लिए हमें फाइनेंशियली लिटरेट
होना बहुत जरूरी है। तो अब ये वक्त है कि हम सीखें, हम समझें कि हम अपने पैसे को ग्रो कैसे करें, कैसे हम अपनी लिमिटेड अर्निंग्स को कैसे बढ़ाएं कि हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियली लिटरेट होता कौन है, किस आदमी को हम कहेंगे कि वो फाइनेंशियली लिटरेट है। तो इस चीज को समझने के लिए तो एक सिंपल सी डेफिनेशन या सिंपल सी बात हम समझते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसे पता है कि वो कितना कमा रहा है, जिसे पता है कि वो अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, जिसे पता है कि उसे कितना स्पेंड करना है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये जिसे पता है कि अपने पैसे को फाइनेंशियली उसके बैंक्स में और उसके बैंकिंग एप्स को कैसे यूज करना है, उस आदमी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियली लिटरेट। तो ये जो सीरीज वीडियोस की है, इसमें हम लोग यही चीज समझेंगे कि हाउ वी कैन बी फाइनेंशियल लिटरेट, और फाइनेंशियल लिटरेसी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बैंकिंग एप्स, उसके अलावा इन्वेस्टिंग सिचुएशंस, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ये 3 जो बेसिक चीजें हैं, स्पेंडिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, इस चीज के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम होना आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो, तो सबसे जो पहला स्टेप है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, टू सेव। अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है। अब कई लोग कहेंगे जी हमारी तो इनकम ही बहुत कम है, हम कैसे खर्च करें। आप 10 रुपए बचाएं, आप 50 रुपए बचाएं, आप 100 रुपए बचाएं, जितने आप बचा सकते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अपने खर्चों को खर्च करने के बाद जो बचे उसे बचा लो, पर रियलिटी ये है कि पहले हम जो हमारा बचत हमने सोची है वो कर ले, उसके बाद अपने खर्चों को करें। बहुत सारी सिचुएशंस हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या ऐसी जरूरतों को जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड करें तो हम पैसा बचा सकते हैं। किस तरह से बचाना है, अगेन आपको सोचना पड़ेगा। जिसको स्वर्ग जाना है स्वयं उसी को मरना पड़ता है, किसी के मरने से कोई स्वर्ग नहीं जाता। तो ये जो फ्रेज है, ये जो कहावत है, बिल्कुल सही है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां से बचा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उस बचे हुए पैसों को कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा for the financial freedom, that is to invest saving in better returning plans। आप कहां उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको बेटर रिजल्ट्स मिले, बेटर रिटर्न्स मिले, जहां से आपको फायदा हो, आपके पैसों के साथ आपकी भी तरक्की हो। तो ऐसी सिचुएशंस को हमको ढूंढना है जहां पे हमने इन्वेस्ट करना है। डेफिनेटली इस वीडियो सीरीज में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इन दोनों अब तक की जो हमने स्लाइड्स देखी या अब तक जो हमने ये वीडियो देखा, उसमें ये बातें अब आपके दिमाग में आई होंगी, अरे ये तो हमें पता ही था कि सेविंग करो और इन्वेस्ट करो, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे प्लान आएंगे, ये क्यों नहीं बताया कि कहां इन्वेस्ट करें। सो डेफिनेटली इस वीडियो सीरीज में हम लोग यही जानेंगे कि पैसों को कहां इन्वेस्ट करें, कहां से अच्छे रिटर्न्स लिए जा सकते हैं, ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और फर्दर जो आज के जो मॉडर्न इन्वेस्टिंग प्लान्स और इन्वेस्टिंग प्रोसेसेस कहां कहां पे हैं। डेफिनेटली हम फर्दर वीडियो सीरीज में हम लोग ये सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टिल नाउ। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे के वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कहां कहां कौन कौन से बेटर ऑप्शंस हैं जहां पर हम पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं, अपनी इनकम को एनहांस कर सकते हैं। सो इस वीडियो सीरीज का ये पहला वीडियो है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और ताकि सब्सक्राइब अगर आप इसको करते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सो दैट के आगे आने वाले सारे वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।